हाय गाइस, वेलकम टू लव एंड स्पार्कल। और ये है मेहंदी सीखने का फर्स्ट स्टेप। ये सारे मेहंदी एलिमेंट्स आपको हर दिन 2-3 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी ये ठीक से आएगा। तो जब हम लाइन खींचते हैं तो एक जगह डॉट बनाते हैं, कोन को उठाते हैं और उसको खींच के दूसरी जगह छोड़ देते हैं। कोन को एक जगह रख के घसीटना नहीं है पेंसिल की तरह। इसको एक डॉट बनाया, कोन उठाया और रखा। ये एक बार में नहीं आएगा, इस पे काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। इनिशियली इजी यही लगता है कि आप पेंसिल की तरह कोन को पकड़ के घसीट दो, बट वो एक सही तरीका नहीं है, बहुत अनटाइडी हो जाता है। अब ये है दूसरी टाइप की लाइन, जिसमें दो पतली लाइन होती है और बीच में फिलिंग होती है। इसको करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वीडियो ध्यान से देखना है और अपनी नोटबुक पे या फिर अपने पंच पेपर पे प्रैक्टिस करना है। फिलिंग करते टाइम कोन पे प्रेशर बराबर होना चाहिए। फिर आता है हमारा एलिमेंट नंबर 2, हम्प्स। तो हम्प बनाते टाइम ध्यान ये रखना है कि कोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कोन स्लांटिंग नहीं होना चाहिए। कोन अगर स्लांटिंग होगा तो हम्प्स भी यूनिफॉर्म नहीं बनेंगे, तो इसीलिए कोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक पंच पेपर लेके आपको भी ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है, जिससे कि प्रैक्टिस भी होती रहे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। हम्प आपकी मर्ज़ी के हिसाब से और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग छोटा मोटा लंबा पतला कैसा भी हो सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। हम्प के अंदर डॉट की फिलिंग भी कर सकते हो। तो हमारा थर्ड एलिमेंट है स्पाइरल। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि इस पे हाथ सेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। स्पाइरल जब भी बनाना है तो हमेशा आउटर लेयर से स्टार्ट करना है। इनर लेयर से सिर्फ तब स्टार्ट करना है जब आपको आउटर लेयर की स्टार्ट करने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बिगिनर लेवल पे हमेशा अपना स्पाइरल आप बाहर से स्टार्ट करोगे। अब आपको डेली 3-4 पंच पेपर्स लेने हैं और हर एलिमेंट से एक एक पंच पेपर को भरना है। ऐसा करने से आपका हाथ सिर्फ 2 से 3 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाएगा। और जो मेहंदी लगाते हैं हम, जो डिज़ाइंस होती हैं, वो बेसिकली एलिमेंट्स का ही आपस में क्रिस क्रॉस होता है कि डॉट स्पाइरल्स हम साथ में कर दिए तो फ्लावर हो गया। ऐसे जैसे कि अब है स्पाइरल प्लस हम्प। ये जो स्पाइरल प्लस हम्प है, ये आप देखोगे एक तरीके का फ्लावर बन गया। ये मैंने स्पाइरल अंदर से स्टार्ट किया था, आप प्लीज़ बाहर से ही स्टार्ट करना, जैसे कि मैं दोबारा दिखाती हूँ। हम्प्स बनाते टाइम ध्यान रखना है कि आपने कोन बिल्कुल सीधा पकड़ा हो। फिर आता है फिफ्थ एलिमेंट, जो कि है डॉट्स। डॉट बनाना सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें कोन को अगेन हम जब बनाते हैं तो उसकी तरह बिल्कुल सीधा रखना है और इवन प्रेशर डाल के मेहंदी निकालनी है। ये जब भी आप बनाओगे तो आपको ट्राई करना है कि छोटा बड़ा हर टाइप का डॉट बनाओ, जिससे कि एक प्रैक्टिस हो जाए। अब हम सिक्स्थ एलिमेंट में कंबाइन करेंगे डॉट्स और लाइंस को। तो आपने लाइन बनाना भी सीखा है और डॉट्स भी सीखा है। फिर आता है सेवेंथ एलिमेंट, जो कि है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स बहुत ही इजी है, बस आपको डॉट की तरह एक डॉट लगाया और उसको नीचे खींचना है। डॉट लगाया और नीचे खींच दिया, डॉट लगाया और हल्के से नीचे खींच दिया। सिमिलरली ऊपर जब आप कर रहे हो तो डॉट लगाया और हल्के से ऊपर खींच दिया, डॉट लगाया हल्के से ऊपर खींच दिया। अगर स्टार्टिंग में ये डिफ़िकल्ट पड़ रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि डॉट बनाया और फिर नीचे से बहुत हल्के से पॉइंट निकाला। पहले डॉट बनाया, फिर बहुत ही हल्के से नीचे से पॉइंट निकाला। अगेन ड्रॉप की भी हर दिन बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। एक पंच पेपर पे लाइन वाला पंच पेपर हो तो बेटर है, बट कैसा भी अगर वो नहीं है तो कैसा भी चल जाएगा। उस पे हर एलिमेंट की डेली 2-2 3-3 घंटा प्रैक्टिस करनी है। एक और तरीका है ड्रॉप बनाने का, वो है उसकी आउटलाइन बनाया और अंदर शेड कर दिया। हमारा एट्थ एलिमेंट है लीफ एंड वाइन।
मतलब बेल और पत्तियाँ। तो बेल बनानी तो सबसे आसान है, जैसे लाइन हमने सीखी थी वैसे ही कोन उठा के बेल बना दी। लीफ के लिए एक हल्का सा एक्सटेंड किया, एक लाइन बनाई छोटी सी, फिर प्रेशर लगाया और प्रेशर रिलीज़ कर दिया। मेहंदी निकाली, प्रेशर लगाया, प्रेशर रिलीज़ कर दिया। मेहंदी निकाली, जैसे डॉट में प्रेशर लगाते हैं वैसे प्रेशर निकाला और रिलीज़ कर दिया। तो लीफ बनाते टाइम हल्की सी मेहंदी निकालनी है, जैसे लाइन में निकालते हैं, फिर प्रेशर लगा के डॉट जैसे लंबा सा खींचना है और फिर प्रेशर कम कर देना है। यही फॉर्मूला है पत्ती बनाने का, ये काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो 9th एलिमेंट है वो अब सबको ही बहुत इजी लगेगा, हम्प्स प्लस डॉट्स। सिंपल है, पहले लाइन बनानी है, फिर हम्प्स बनाने हैं और उसके ऊपर आप अपने हिसाब से डॉट्स लगा देना, जितना भी स्पेस छोड़नी है, जैसे भी उसको डेकोरेट करना है उस हिसाब से। 10th एलिमेंट है सर्कल। सर्कल में हर कोई सबसे बड़ी गलती ये करता है कि शुरू में ही पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सर्कल गड़बड़ हो जाता है। ये सर्कल आप बना सकते हो, बट तब जब प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाए। उससे पहले आपको पहले सी बनाना है और फिर उस तरफ से उल्टा सी बनाना है। पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए उसके बाद अब हमने एडिक्वेट एलिमेंट सीख लिए हैं, जिससे कि आप डेकोरेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो सर्कल है, अब सर्कल में ब्लैंक स्पेस है, तो आप उसको अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, लाइन से, डॉट से, हम्प से। अब ये सब सीखने के बाद फ्रिल्स भी इजी लगेंगे, क्योंकि फ्रिल में क्या होता है कि एक डिज़ाइन के ऊपर एक डिज़ाइन के ऊपर एक डिज़ाइन ऐसे लेयर कर देते हैं। तो पहले हम बनाया, फिर एक मोटी लाइन बनाई, फिर कुछ बनाया। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या बनाना चाहते हो। जैसे मैंने पतले हम्प्स बनाए, फिर एक मोटी थिक लाइन करी, फिर मोटे हम्प्स बनाए, अगेन थिक लाइन करी। ये बस ऐसे ही रैंडमली बनाए, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते। तो पीसली 12th एलिमेंट है और इसको भी सीखने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। इसको स्टार्ट हमेशा टिप से किया जाता है, मतलब ऊपर से। तो अगर आप पीसली जब बना रहे हो और उसके आगे राउंड 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 कर रहे हो, तो पहले आप वो राउंड वाला बनाना और फिर नीचे आना, जैसे कि ये। इसके अंदर भी ब्लैंक स्पेस है, तो आप कैसे भी उसको डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने आइडियाज़ से। यही मेन एलिमेंट्स हैं और इन्हीं को कंबाइन करके डिज़ाइंस बनती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप मेरे लाइव वाले सेक्शन में जाके, एक प्रैक्टिस सेशन है, आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।